हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम सीखेंगे नोटपैड। तो नोटपैड में सबसे पहले फाइल मेन्यू से स्टार्ट करते हैं। एक ऑप्शन है इसमें फाइल न्यू। देखो, सबसे पहले हमें क्या समझना है कि फाइल मेन्यू के जितने भी ऑप्शन होंगे सब फाइल पर काम करेंगे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे एडिट पे काम करेंगे तो वो टेक्स्ट की एडिटिंग पे काम करेंगे। फॉर्मेट मतलब वो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग पे काम करेंगे। व्यू का मतलब होता है देखना किसी चीज़ को, तो वो देखने और वैसे काम करेंगे। जैसे कोई चीज़ हमें देखनी है तो देखो, नहीं देखनी तो हाइड कर दो, शो कर लो, हाइड कर दो, कुछ ऐसा सीन रहेगा इसमें। तो सबसे पहले आते हैं न्यू में। न्यू है, एक ऑप्शन है न्यू। इसकी शॉर्ट की है कीबोर्ड की Ctrl+N। अगर हम Ctrl+N प्रेस करते हैं तो भी ये न्यू का ही काम करेगी। तो सबसे पहले न्यू पे क्लिक करते हैं, नया पेज आ जाता है। ऐसे तो नहीं पता चलेगा, पहले मैं इसमें क्या करता हूँ, कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट लिख लिया। ये मैंने टेक्स्ट लिख रखा है इतना ऐसे करके। तो ये मैंने टेक्स्ट लिख रखा है। अब मुझे क्या करना है, एक नई फाइल लेनी है। इस फाइल पर मुझे कोई काम ही नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, एक न्यू पे क्लिक कर देंगे। तो देखो ये कह रहा है डू यू वांट टू सेव द चेंज, मतलब अपनी फाइल को तुम सेव करना चाहते हो या नहीं। अगर हम चाह रहे हैं कि हमें सेव नहीं करनी तो डोंट सेव कर दो, और सेव करनी है तो फिर इसे सेव कर दो। अगर मान लो गलती से न्यू पे क्लिक हो गया था, मैं तो कुछ और काम कर रहा था, फाइल को प्रिंट कर रहा था, ऐसा कुछ सीन था मेरा, तो हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे इसे। अभी हम क्या कर रहे थे, एक्चुअल में नया पेज ही ले रहे थे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेव कर देते हैं। इस फाइल को क्लिक कर देते हैं सेव पर, और फाइल का नाम डाल देते हैं। जैसे डेस्कटॉप पे फाइल सेव कर दे रहा हूँ, मैं सेव कर दे रहा हूँ PARTH, पार्थ नाम से, और टेक्स्ट सेव कर देता हूँ। तो मेरी फाइल वो सेव हो चुकी है, पार्थ नाम से है। अब समझते हैं हम एक तो न्यू विंडो, इसे हम थोड़ा लेट समझेंगे, इन पहले और आगे के ऑप्शनों को समझते हैं। एक ऑप्शन है ओपन, जो हमारी फाइल पहले से सेव की हुई है, मतलब पहले से हमने फाइल बना रखी है और उनमें से हमें दोबारा काम करना है किसी फाइल पे, तो हम उस फाइल पे काम कर सकते हैं यहाँ से ओपन करके। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी। फ़ाइल बना के फिर हमें सेव करनी पड़ेगी, जब जाके हमारी फ़ाइल बनेगी। तो पहले इससे पहले सेव समझते हैं, सेव से क्या होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे फाइल बनाता हूँ ऐसे करके। मैंने टेक्स्ट लिख लिया, ये मैंने ये कॉपी कर रखा था, टेक्स्ट पेस्ट कर दिया है। ये मेरा सेव कर देता हूँ मैं इस फाइल को। मैं सेव कर रहा हूँ इस फाइल को, सेव कर दे रहा हूँ यमक नाम से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट, ये इस टाइटल बार पे भी यमक नाम से आ गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ओपन। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक नई फाइल ले लेता हूँ। यहाँ से क्लिक कर दिया मैंने, देखो नई फाइल आ गई। अब क्यों नहीं मांगा उसने, जो पहले बोल रहा था डू यू वांट टू सेव द चेंज फाइल, मतलब क्या था कि हमारी वो फाइल सेव नहीं थी, इसलिए अब वो फाइल को सेव नहीं मांगेगा। अब ये फाइल सेव थी हमारी, तो अब इसने नहीं बोला कि तुम्हें सेव करनी है नहीं करनी, क्योंकि फाइल सेव थी ऑलरेडी। अब क्या करेंगे हम, ओपन। फाइल को ओपन करने के लिए काम आता है। जैसे अभी मैंने फाइल बनाई थी ना, उस फाइल को हमें दोबारा से ओपन करना है, तो क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे यहाँ से और फाइल को देख लेंगे, यमक ये रही फाइल हमारी, और ओपन कर लेंगे, ये आ गई। अच्छा, अभी मैंने पार्थ नाम से एक और फाइल बनाई थी, उसे भी चेक करके देखना चाहते हो तो ऐसे यहाँ से कर लो ओपन। ये पार्थ नाम से है, तो ओपन कर लो। ये पार्थ नाम की फाइल आ गई, देखो यहाँ पे पार्थ नाम आ गया होगा, देखो ऐसे करके हम बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है सेव एज। सेव समझ में आ गया होगा आपके, कोई भी फाइल को सेव कर सकते हैं, इसे Ctrl+S से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सेव एज, किसी काम को रिपीट कर देना, मतलब दोबारा करना। अब जैसे मान लो मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर कोई भी, दिस इज एन APPLE एप्पल, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पर, दिस इज एन एप्पल। तो अगर मैं ये कर रहा हूँ सेव, तो ये पार्थ वाली फाइल में ही दिस इज एन एप्पल ऐड हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा। अगर मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो जैसे मैंने सेव कर दिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, फाइल को क्लोज कर दी मैंने। देखो ये पार्थ नाम से ये फाइल है, इसे दोबारा ओपन करके देख लेता हूँ।
तो देखो इसी में दिस इज एन एप्पल सेव हो गया। अच्छा, ये तो सेव का काम आ गया। अब सेव एज का मतलब क्या है, मैंने और यहाँ पे लिख रखा है जैसे कि राम इज अ गुड बॉय। ये मैंने राम इज अ गुड बॉय लिख रखा है ना, मैं चाह रहा हूँ कि जो ये टेक्स्ट है ना, ये पार्थ वाली फाइल में ऐड नहीं हो, दूसरी फाइल बन जाए कोई। तो मैं क्या करूँगा, सेव एज, समझने की कोशिश करिएगा। सेव कर रहा हूँ मैं, इस फाइल को सेव करता हूँ तो राम इज अ गुड बॉय पार्थ में ही सेव हो जाएगा, और सेव एज करूँगा तो दूसरी फाइल में सेव होगा ये जाके। वो कैसे देखते हैं, डेस्कटॉप मैं फाइल कर रहा हूँ जैसे कि टी गगन नाम से मैंने फाइल सेव कर दी है। तो अब मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। अगर मैं पार्थ वाली फाइल को ओपन करके देखता हूँ तो देखो इसमें राम इज अ गुड बॉय नहीं आया। मैं फाइल ओपन करके देखता हूँ इसे गगन वाली को, तो देखो राम इज अ गुड बॉय ये गगन वाली फाइल में इंक्लूड हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। अब आता है एक तुम्हारा ऑप्शन पेज सेटअप। पेज सेटअप के बाद बात करेंगे, पेज सेटअप की बात करेंगे तो ये होता है प्रिंट आउट निकालने से पहले पेज को सेट कर देना। सेट कैसे करते हैं वो समझ में आना चाहिए हमें। जैसे मान लो हम प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, उस पर मार्जिन कैसे देना है, टेक्स्ट का साइज़ क्या लिखना, पेपर का साइज़ क्या रखना है, पेपर का साइज़ रखने से पहले हमें मार्जिन कितना देना है, टेक्स्ट बॉर्डर कितना देना है, ये सब चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए। पेज का साइज़ क्या रखना है, क्लिक करते हैं यहाँ पे। अब देखो ये आ रहा है पेज ओरिएंटेशन। पहले पेज का साइज़ समझते हैं, स्टार्टिंग से समझते हैं। पेज का साइज़ क्या होना चाहिए हमारा, A4। जो हम प्रिंट आउट निकालते हैं वो कौन से पेज पर निकालते हैं, A4 साइज़ पर। ठीक है, पेज ओरिएंटेशन पे आते हैं। पेज खड़ा हुआ रखना है हमें या लेटा हुआ, ऐसे तरीके से लैंडस्केप में रखना है, या पोर्ट्रेट मतलब खड़े हुए प्रिंट पे निकलेगा, खड़े हुए पेज पे प्रिंट निकलेगा और लैंडस्केप पे प्रिंट निकलेगा। हम दोनों में से वैसे मोस्टली हमारा पोर्ट्रेट ही रहता है। ठीक है, अच्छा अब आता है यहाँ पे मार्जिन। मार्जिन से वैल्यू का मतलब होता है, ये मिलीमीटर में रखा है मार्जिन को, पेज की जो जैसे डैश डैश में साइड में जगह दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं पेज मार्जिन। तो इसे पेज मार्जिन कहते हैं। अब इसकी वैल्यू हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट की साइड की जगह हो जाएगी। जैसे मान लो मैंने 50 कर दिया तो देखो 50 में ये ज़्यादा हो गई ना, ज़्यादा ये है। ठीक है, अगर मैं इसे 20 कर देता हूँ तो ना सब तरफ मैं 20 करता हूँ, चारों तरफ लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। ठीक है, चारों तरफ इक्वल हो गया। अच्छा नेक्स्ट आता है इसमें हमारा हेडर। हेडर से मतलब होता है कि पेज के ऊपर हेडिंग क्या आनी चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया द INDIAN इंडियन ARMY आर्मी, द इंडियन आर्मी। एंड फटर पे यहाँ पे नीचे क्या लिखा आना चाहिए, पेज के हर एक पेज पे ऊपर आना चाहिए द इंडियन आर्मी टाइटल, और फुटर पे आना चाहिए जो मैं वैल्यू लिखना चाहता हूँ। जैसे मान लो CSSTUDY स्टडी विद CS मैंने लिख दिया यहाँ पे और ओके कर देता हूँ। बट देखो इस फ्रेंड यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देगा आपको, ये ऐसा कुछ हो यहाँ पे जैसे इंडियन आर्मी लिखा है मैंने, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा यहाँ पे। ये कब दिखाई देगा, जब हम फाइल को प्रिंट करेंगे, प्रिंट आउट पे निकल के आएगा ये। तो अब समझते हैं हम यहाँ से प्रिंट। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप प्रिंटर से प्रिंट निकाल सकते हो। जैसे अब ये टेक्स्ट लिख रखा है मैंने, अब मुझे क्या करना है, ये प्रिंटर पेपर पे प्रिंट करना है, छाप के निकालना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से प्रिंट कर देंगे, इसे क्लिक करते हैं। अच्छा यहाँ से प्रिंटर को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कौन सा प्रिंटर लगा रखा है आपने। अभी जैसे मान लो मेरे पास कोई प्रिंटर नहीं है तो मैं इसे PDF में भी प्रिंट ले सकता हूँ। अब मान लो मैंने ये फाइल PDF में ले रखी है तो PDF में प्रिंट कर दो, सेव कर दो फाइल को कहीं भी। तो मैं PDF में ले लेता हूँ, जैसे मैंने PDF ही नाम से सेव कर देता हूँ, PDF FILE फाइल। ठीक है, PDF फाइल से प्रिंट किया मैंने जैसे ही, तो देखो ये आ गई हमारी PDF फाइल। इसे ओपन करता हूँ मैं तो देखो यहाँ पे आ गया होगा, ऐसे देख लेते हैं द इंडियन आर्मी ये लिखा हुआ आ गया। ठीक है,
और हम टेक्स्ट नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो देखो ये आ गया स्टडी विद CS के नाम से। ऐसे ही द इंडियन आर्मी सेकंड पेज पे, स्टडी विद CS सेकंड पेज, एंड थर्ड पेज पर इंडियन आर्मी, एंड थर्ड पेज पर स्टडी विद CS। ये 3 पेज आए थे हमारे प्रिंट आउट निकल के। तो यहाँ तक हमारा फाइल मेन्यू में यही था। और आगे समझते हैं एग्जिट। एग्जिट से क्या होता है, नोटपैड क्लोज हो जाता है स्टूडेंट्स। नोटपैड क्लोज से मतलब है कि अब हमें मान लो फाइल पर काम नहीं कर रहे हैं तो नोटपैड पर क्लोज। अब ये कह रहा है डू यू वांट टू सेव द चेंज, हमें सेव करनी है, ये कर देते हैं, फाइल क्लोज हो गई। अच्छा नोटपैड दोबारा से स्टार्ट करते हैं तो Windows+R करते हैं, नोटपैड टैप करते हैं एंड एंटर कर देते हैं। ये समझ में आ गया। अच्छा अब एक ऑप्शन आता है तुम्हारा न्यू विंडो। ऐसी एक सेम डुप्लीकेट विंडो लेना। अब जैसे मान लो मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मैं एक और विंडो ले लूँ उस पर भी सेम काम होता रहे। एक डुप्लीकेट विंडो ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, एक फाइल पे काम करोगे दूसरी फाइल पे अपने आप डुप्लीकेट विंडो आती रहती है। ठीक है, ये डुप्लीकेट ये विंडो आ गई। अब देखो न्यू विंडो से मतलब है मैं इस पे काम कर रहा हूँ, अगर मैं दूसरी फाइल लेता हूँ कोई भी फाइल ले लेता हूँ न्यू से डोंट सेव, तो पहली वाली क्लोज हो गई, पहली वाली क्लोज हो गई। मैं चाह रहा हूँ इस पे भी काम करूँ और दूसरी वाली पे भी काम करूँ, तो फिर क्या होगा, ये क्लोज नहीं होनी चाहिए फाइल, दूसरी फाइल भी आ जानी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से न्यू विंडो लेंगे, ना कि न्यू पेज लेंगे। ठीक है, अगर न्यू फाइल लेंगे तो फिर पहली वाली क्लोज हो जाएगी ना, ये वाली फाइल क्लोज हो जाएगी। ये वाली फाइल, जैसे मैंने ये वाली फाइल ली नई वाली, जैसे मैंने यहाँ पर राम लिख देता हूँ, राम। ठीक है, अब मैंने ये वाली फाइल है मेरी, दोनों फाइल चल रही है। अगर नोटपैड में दोनों फाइल एक साथ चलानी है तो फिर हम करेंगे न्यू विंडो, ना कि न्यू फाइल। अगर न्यू फाइल करोगे तो एक ही फाइल चल पाएगी आपकी दोनों में से। अब मैं दोनों फाइलों पे काम कर सकता हूँ, किसी पे भी। इस पे काम कर दिया मैंने, अब मैंने इस पे काम करना है, इस पे काम कर लो। दोनों फाइलों को कंपेयर भी कर सकता हूँ मैं यहाँ से, जैसे एक फाइल ये ले रखी है मैंने, एक फाइल ये ले रखी है, दोनों में से एक पे कॉपी करके रखना है तो कैसे रखेंगे, ये हम लिख सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। अब मैं इस पर यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि यही टेक्स्ट मुझे यहाँ पे लिखना है, जैसे OVER ओवर द NHY प्ले डॉग। तो मैं यहाँ से इधर एक साइड से दूसरी साइड पे लिख के भी देख सकता हूँ अगर मुझे प्रैक्टिस करनी है तो। अदरवाइज मैं लिखने की तो कोई कोशिश ही नहीं करूँगा, मैं तो कॉपी पेस्ट कर देंगे ना हम। तो ऐसे हमारे पास एक और ऑप्शन है, तो कॉपी करो, इसे पेस्ट इधर कर दो, दोनों नॉर्मल लॉजिक है। बट अगर कंपेयर करना है कहीं, ये मान लो इसमें दोनों में से, इसमें से देख के इधर चेक करना है कि हाँ सही लिखा है कि नहीं लिखा। इधर देख रहे हैं हम, यहाँ से देख रहे हैं और इधर मैच कर रहे हैं कि हाँ सही है, ओवर सही लिखा हुआ है, ओवर यहाँ पे सही लिखा हुआ है। ऐसे करके हम चेक कर सकते हैं। द लेजी डॉग, ऐसे करके हमें चेक करना हो तो हम चेक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से हमारी फाइल मेन्यू कंप्लीट होती है। अब आता है हमारा एक एडिट मेन्यू। अगर हम एडिट मेन्यू की बात करें तो सबसे पहला एक ऑप्शन आता है अंडू। अंडू का मतलब होता है किसी भी फाइल, किसी भी कमांड को वापस करना, रिपीट करना, बैक चले जाना। ये 3 स्टेप काम करता है हमारा अंडू। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख रखा है Ctrl+A और डिलीट कर दिया मैंने ये, तो अब मुझे वापस लेके आना तो कैसे आएगा, ये आएगा अंडू से। क्लिक कर दिया, आ गया, मतलब एक स्टेप बैक जाता है, ये ध्यान रखना। अब जैसे मैंने Ctrl+A करके डिलीट किया है, देखो सेलेक्ट हो रखा है, डिलीट कर दिया तो ये डिलीट तक ही आएगा, सेलेक्टेड तक आ गया। अच्छा एक ऑप्शन है कट। अब जैसे मान लो मैंने ये कट लिख रखा है और भी टेक्स्ट लिख रखा है, मैंने Ctrl+A+CV कर देता हूँ मैं ऐसे करके। अब यहाँ पे लिख रखा है मैंने, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मोहन इज नॉट GOING गोइंग टू AGRA आगरा, ये मैंने लिख रखा है। अब क्या था हमारा सीन, क्या था कि मुझे बोला गया था कि मोहन इज नॉट गोइंग टू आगरा लिखना था, बट मुझे ये नहीं पता था कहाँ लिखना है। अब मेरे पास सर आए, उन्होंने बोला मुझे कि ये रवि, ये तो मैं काम क्या करना था, ये तो सबसे लास्ट में लिखना था, मोहन इज अ गुड
गोइंग, मोहन इज नॉट गोइंग टू आगरा कहाँ लिखना था, एंड में। अब ये तो छोटा सा टेक्स्ट है तो मैं यहाँ से डिलीट करके इसे साइड में लिख दूंगा। बट अगर यही टेक्स्ट बड़ा होता तो क्या करते हम, फिर यहाँ से मूव कर देते, इसे हटा देते, यहाँ से कट करके दूसरी जगह पर पेस्ट कर देते, तो ये टेक्स्ट जो हम चाह रहे हैं वो हो जाता है। जैसे यहाँ से कट कर दूँ तो यहाँ से हट गया ना टेक्स्ट। अब मुझे कहाँ रखना है, यहाँ पे, तो यहाँ पे जहाँ रखना हो, यहाँ रखना है ना, यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, इसे क्या करूँगा, पेस्ट कर दूंगा। ये देखो, मोहन इज गोइंग टू आगरा आ गया। ये तरीका था तुम्हारा कट करने का, और पेस्ट करने का मतलब है कट और कॉपी किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट कर देता है, उठा के रख देता है कहीं भी। अब क्या है, अभी देखो, देखा होगा स्टूडेंट आपने, मैं क्या कर रहा था, एक टेक्स्ट को बार बार लिखते हुए चल रहा था, बार बार लिखते हुए चल रहा था। इसका मतलब था कि मैं कॉपी पेस्ट कर रहा था इस चीज़ को। कॉपी पेस्ट करने का मतलब था मैं किसी भी टेक्स्ट को बार बार लिखना चाहता हूँ। जैसे मोहन इज नॉट गोइंग टू आगरा, ये मुझे बार बार लिखना है, बहुत बार लिखना है, या एक से ज़्यादा बार लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, जहाँ हमें लिखना है वहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। एक बार पेस्ट, ये आ गया देखो, मोहन इज़ नॉट गोइंग टू आगरा। और भी लिखना है हमें तो पेस्ट कर देंगे, दोबारा आ गया। और भी लिखना है हमें तो फिर से पेस्ट कर देंगे। मतलब आता रहेगा कंटिन्यू, ये अच्छा है ना, ऐसे करके आता रहेगा। इसके लिए कंट्रोल वी भी प्रेस करते रहेंगे तो भी आता रहेगा, हम ये काम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इसमें डिलीट। डिलीट से मतलब है जो टेक्स्ट सेलेक्टेड होगा, मैं चाहता हूँ इसमें से कुछ टेक्स्ट डिलीट करना है मुझे तो ये डिलीट करना था बस ऊपर वाला, तो यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, सिंपल है, डिलीट हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। ये डिलीट करना है तो ऐसे भी ये भी डिलीट कर सकते हो, ये डिलीट हो गया। अच्छा, एक ऑप्शन है सर्च विद विंग। किसी भी टेक्स्ट को आप गूगल पे या इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। जैसे आगरा, आगरा यहाँ पे लिख रखा है मैंने, आगरा ताजमहल, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि आगरा ताजमहल का सर्च करके देखना मुझे है क्या एक्चुअल में ये, तो मैं यहाँ से ही सर्च कर सकता हूँ। सर्च विद बिंग पे क्लिक किया मैंने। अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो आप इसे भी सर्च करके देख सकते हो। देखो ये आ गया होगा सर्च करने पर, ठीक है। बिंग एक ऐसे प्लेटफॉर्म है, सर्च इंजन है, ब्राउज़र, उससे आप सर्च कर सकते हो। सर्च में आ गया समझ में। ऐसे मेरे किसी भी टेक्स्ट के बारे में आप सर्च कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे, अभी लिख रहे थे हम जैसे राम, सॉरी मोहन लिखा हमने, मोहन है, मोहन सेलेक्ट किया और सर्च विद बिंग, तो मोहन की पिक आ जानी चाहिए, जो कृष्ण भगवान होंगे शायद उनकी पिक आ जाए। देखो ये मोहन इंडियन एक्टर आया है, ठीक है, ये इंडियन एक्टर के बारे में आ गए हैं। जो गूगल पे अवेलेबल होगी वो चीज़ें आ जाएंगी तुम्हारे लिए। अच्छा, मैं यहाँ पे इसे क्लोज करके देखता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ RADHA, राधा इज नॉट माई मैम, राधा इज नॉट माई माता, ये लिखा मैंने। अब मैं इसे चाहता हूँ ये मुझे सर्च करके देखना है, तो वो सर्च बिंग कर लेंगे तो देखो यहाँ पे राधा आ जानी चाहिए ना, आ गई, राधा की पिक वगैरह आ जाएंगी। अगर हम यहाँ से इमेज पे क्लिक करके देख लेते हैं, इमेज भी आ जाएंगी, देखो और सारी आ गई। ऐसे ही हम ऐसे ही सर्च कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया। एक ऑप्शन है फाइंड। फाइंड का मतलब है हमें कुछ यहाँ पे सर्च करना हो, देखना हो, ठीक है, क्लिक कर देते हैं। अब जैसे मैंने क्या देखना है इसमें, मुझे देखना है कि राधा कहाँ पर लिखा हुआ है भाई, ठीक है। Ctrl+CV, थोड़ा सा और पेस्ट कर लेता हूँ मैं। मुझे चेक करना है मोहन कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, फाइंड, और यहाँ पे लिख लूँगा मोहन, MOHAN, मोहन। देखते हैं मोहन फाइंड कर रहा है कि नहीं। देखो गाइड्स कर रहा है, ये यहाँ पे दिखा रहा है मोहन, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, दिखा रहा है। देखो डाउन पे, डायरेक्शन डाउन पे लगा हुआ है, तो ये इस तरीके से दिखा रहा है। अगर मैंने अप पे क्लिक लगा दिया तो फिर ऊपर की तरफ लेके जाएगा, देखो अप की तरफ लेके जा रहा है। डाउन पे क्लिक कर दिया तो मैंने डाउन की तरफ देखते हुए चल रहा हुआ, ये कर रहा है। अच्छा, एक केस है यहाँ पे मैच केस। मैच केस का मतलब है अगर मैंने यहाँ पर स्मॉल में लिख रखा है तो ये स्मॉल में दिखाएगा। अब क्या करता हूँ मैं, इसके लिए एक बात काम करता हूँ, यहाँ से ये Ctrl+A डिलीट कर देता हूँ।
देन मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, MO, ये स्मॉल में लिख लेता हूँ। स्मॉल में लिखने के लिए मुझे यहाँ से फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा गाइस, ये थोड़ा फॉन्ट ही ऐसा आ रखा है इसमें, इसलिए नहीं आ रहा। ये ले लेता हूँ मैं, ओके। अब लिखता हूँ MOHAN, मोहन इज नॉट GOING गोइंग टू AGR आगरा। अब देखता हूँ इसे पेस्ट करके, ठीक है। ये लिख रखा है मैंने, फाइंड। अगर मैंने मैच केज पे क्लिक लगा रखा है तो देखो ये बस कैपिटल वाले मोहन को दिखाएगा, ना कि देखो इसे स्किप कर दिया, ये वाला स्किप कर दिया मोहन, इसीलिए कर दिया क्योंकि हमने यहाँ पे मैच केज पे क्लिक लगा रखा था। केज का मतलब है जैसे यहाँ पे कैपिटल में लिखा हुआ है तो कैपिटल वाले को दिखाएगा, स्मॉल वाले पे स्मॉल लिख रखा है तो स्मॉल में दिखाएगा। देखते हैं ये दिखा रहा है। अगर मैं मान लो मैंने यहाँ से मैच केज से क्लिक हटा रखा है तो फिर क्या कर रहा है, ये देखो स्मॉल वाले को भी दिखाएगा, दिखा रहा है, देखो गाइस आ गया। ये था हमारा मैच केस। वर्ड अराउंड हम समझेंगे बाद में, अभी वर्ड अराउंड मतलब मिलते जुलते भी फाइंड कर लेगा, ठीक है। अभी इसमें है नहीं वर्ड अराउंड, ऐसा नहीं मिलता जुलता भी, जैसे बीच में आ रहा होगा कुछ, नॉट राम इज आगरा आ रहा हो, RA आ रहा हो तो उसे भी कर लेगा। जैसे RA कहाँ आना चाहिए, राम में भी आना चाहिए, मोहन में भी आना चाहिए, ठीक है। आगरा में भी AN इस तरीके से सर्च करेगा। आगरा में देखो आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से सर्च कर लेंगे। मैंने कैंसिल करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें अपना फाइंड नेक्स्ट, जो अभी हम फाइंड से कमेंट पे कर रहे थे ना, उसी को हम फाइंड करते जाएंगे फाइंड नेक्स्ट से। देखते हैं, देखो फाइंड नेक्स्ट, F3 भी प्रेस कर सकते हैं, देखो RA दिखाई दे रहा होगा। ये है हमारा फाइंड नेक्स्ट, मतलब फाइंड को ही रिपीट करता है। फाइंड प्रीवियस मतलब पीछे वाले, जैसे मान लो अभी मैंने इसे सर्च कर रहा हूँ तो इससे पीछे वाले पे आ जाऊँगा फाइंड नेक्स्ट पर, ठीक है। शिफ्ट प्लस F3 करेंगे, प्रीवियस फाइंड पे आते रहेंगे पीछे, और F3 करेंगे तो आगे वाले फाइंड पे आते रहेंगे, ठीक है। एक ऑप्शन है यहाँ पे रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है बदलना किसी चीज़ को, ठीक है। बदल सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को बदल सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख रखा है मोहन इज़ नॉट गोइंग टू आगरा, तो मुझे लिखना है मोहन की जगह पे श्याम, SHYAM, थोड़ा कैपिटल लिखते हैं ना, SHYAM श्याम। अगर मैच केज पे क्लिक लगा दूंगा मैं तो कैपिटल सभी होंगे। रिप्लेस विद किस से होगा, सॉरी मोहन मुझे सर्च करना है यहाँ पे, MOHAN मोहन किससे रिप्लेस करना है मुझे, यहाँ पे कर दे रहा हूँ SHYAM श्याम। अगर मैं मैच केज पे क्लिक लगा दूंगा, यहाँ से मैच केज पे क्लिक लगाया तो बस कैपिटल वाले मोहन ही रिप्लेस होंगे बस, और मैच केज से क्लिक हटा दूंगा तो सारे मोहन रिप्लेस हो जाएंगे। फाइंड नेक्स्ट कर लो, रिप्लेस कर दो, एक एक करके करना है तो, और रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जितनी जगह श्याम होगा ना, मोहन होगा, सब जगह पे श्याम हो गया होगा। देखो श्याम और ये श्याम, ऐसे करके हम कंटिन्यू कर सकते हैं। एक ऑप्शन है गो टू का मतलब होता है किसी भी लाइन पर जाना, कहीं भी जाना। तो ये कब काम करेगा पहले बता दे रहा हूँ मैं। यहाँ से वर्ड रैप में फॉर्मेट में जाके वर्ड रैप से क्लिक हटा रखा होगा आपने, क्लिक नहीं लग रहा होगा तो ही काम करेगा, ये ध्यान रखना। देखो क्लिक हट रहा है तो चल रहा है, और क्लिक लगा दूंगा मैं इस पर तो फिर काम नहीं करेगा, देखो ब्लर हो गया वो। तो हमें यहाँ से क्लिक हटा के ही रखना है। गो टू का मतलब होता है किसी भी लाइन नंबर डाल दो, जैसे मान लो मैंने 10 डाल दिया, ओके, तो मैं 10वीं लाइन पर आ जाऊँगा मेरे पर। सर्च करके देख लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ऐसे करके हम कंटिन्यू लाइनों पे जा सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी पे लिख रहे थे ना, ये तरीका है। अब ये तो मैंने 10 छोटी सी लाइन थी तो काउंट करके चला गया मैं, बहुत सारी लाइन होती तो कैसे जाता, मैं काउंट तो नहीं करना ना, मैंने 25 डाला। अब मैं 25 लाइन काउंट करके तो नहीं जा सकता, 25 लिखा मैंने और 25वीं लाइन पे आ गया अपने आप। ये देखो यहाँ पे भी दिखा रहा है लाइन नंबर कौन सी पर है, कॉलम नंबर कौन से पर है, ठीक। यहाँ तक डेट एंड टाइम से क्या होता है, सेलेक्ट ऑल से क्या होगा,
जितना भी टेक्स्ट लिख रखा होगा वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसे कॉपी करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, कुछ भी कर सकते हो। जैसे डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, डिलीट कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ सब खत्म होता है। एक ऑप्शन आता है वर्ड रैप। अगर देखो मैंने वर्ड रैप पे क्लिक लगा रखा है, देखो अभी हमारा वर्ड रैप पे क्लिक नहीं है, तो देखो ये काम कर रहा है गो टू। अच्छा, इसका यूज़ क्या है एक्चुअल में देखते हैं। वर्ड रैप, रैप का मतलब होता है टूटना, किसी चीज़ को टूटना। रैप का मतलब, वर्ड का मतलब होता है वर्ड को तोड़ना। अब जैसे मान लो मैं अभी कोई लाइन लिखता हूँ, श्याम इज नॉट GOING गोइंग टू AGRA आ गया। हम ये वर्ड लिख रहे थे ना, राम इज नॉट गोइंग टू DELHI दिल्ली, कनक इज नॉट गोइंग टू मथुरा, मीना इज GOOD गुड GIRL। अभी देखो मैं काम कर रहा हूँ ना, तो ये स्क्रॉल होते हुए चल रहा है साइड से, मतलब इधर की तरफ स्क्रॉल होते जा रहा है कि लाइन नहीं एंटर हो रही है, अपने आप रैप नहीं हो रहा है। एंटर करूँगा मैं जब लाइन रैप होगी। दूसरी लाइन में लिखना स्टार्ट कर दिया मैंने, ऐसे देख रहे होंगे आप। दूसरी लाइन में ऐसे करके लिखता हुआ चल रहा हूँ मैं, कुछ भी लिख रहा हूँ आप आपकी जानकारी के लिए। स्टार्टिंग में बस एंटर कर रहा हूँ जब ही लाइन एंटर हो रही है, अदरवाइज मैं वर्ड रैप पे क्लिक लगा के रखूँगा तो लाइन अपने आप एंटर होनी चाहिए। जैसे ये हटा दे रहा हूँ मैं यहाँ से और लिखते हुए चल रहा हूँ, लिखते हुए चलते हैं तो ये कंटिन्यू सीधी लाइन में चलना चाहिए। देखो टूट गया अपने आप, दूसरी लाइन में आ गया, नहीं आ गया। अगर ये प्रैक्टिस आप बार बार करोगे तो आपकी भी टाइपिंग अच्छी हो जाएगी। मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप अच्छी टाइपिंग कर लोगे अगर ऐसे ही टाइपिंग करोगे तो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इट मीन्स आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छी टाइपिंग होनी चाहिए आपकी। अगर आप टाइपिंग नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। और हमेशा ध्यान रखना, ये नोटपैड आप इसीलिए कर रहे हो कि टाइपिंग भी अच्छी हो जाए आपकी। तो ये कंप्लीट वर्ड रैप हो रहा है। अगर हम वर्ड रैप पे नहीं क्लिक लगाएंगे तो देखो एक ही लाइन में आता गया वो टेक्स्ट पूरा। देखो ये यूज था तुम्हारा वर्ड रैप का, अपने आप लाइन एंटर होती जाएगी, ठीक है। और ये अच्छा, एक ऑप्शन है आपका फॉन्ट। अगर हम फॉन्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आता है टेक्स्ट को फॉर्मेट करना। फॉर्मेट करने से मतलब इसकी स्टाइल, फॉन्ट चेंज करना। फॉन्ट चेंज कर सकते हो आप, इसका कोई सा भी कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, ये कैसे करते हैं। रेगुलर से तो मतलब है तुम्हारा रेगुलर है जो नॉर्मल रहता है। इटैलिक से मतलब है तिरछा हो जाएगा, देखो तिरछा भी हो जाएगा। और बोल्ड से मतलब है थोड़ा डार्क हो जाएगा, देखो डार्क हो गया। अच्छा, बोल्ड इटैलिक से मतलब है तुम्हारा ये बोल्ड भी रहेगा, डार्क भी होगा और तिरछा भी रहेगा। ओके, देखो तिरछा हो गया। और ये तुम्हारे साइज 72 तक का साइज रहेगा, इसका साइज भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ तक समझ में आया आपके। और नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें व्यू। ये आपके जूम करने के लिए, जूम इन पास से देखने के लिए किसी चीज़ को। अभी इसमें टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को भी पास से देख सकते हैं। बस हम देखते हैं, ऐसे करते चलते हैं। कंट्रोल प्लस से देखेंगे, देखो कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो ऐसे करके आता रहेगा। कंट्रोल माइनस से जूम माइनस होता जाएगा, कम होता जाएगा दूर से देखने किसी चीज़ को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर शो करना चाहिए कि हमारा कितना परसेंट शो है। मैं चाह रहा हूँ कि 100% रहे तो 100% है, ठीक है। अच्छा, स्टेटस बार से जो अभी दिखा रहा है ना, यहाँ पे लाइन नंबर कौन से पर है, कॉलम नंबर कौन से पर है, तो ये दिखा रहा है ना, ये हटाना है तो हम यहाँ से हाइड कर देंगे। इसे हाइड हो गया है देखो स्टूडेंट्स। अगर हम यहाँ पे क्लिक लगाएंगे तो ये यहाँ पे शो रहेगा। तो